नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी पर बड़ी गाज गिरी है और ये गाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। क्या कुछ हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग जो अब तक पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा दुखी है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीएलओ से लेकर जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं उन सबको परेशान किया है और चुनाव आयोग ने अब की बार सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर दिए हैं और उसके सबूत के बाद उसी पर आखिरकार क्या आदेश हुआ है और ममता बनर्जी अब की बार बहुत बुरी तरह से फंसी हैं। आईपैक का पेपर जो है चोरी करने से लेकर के बहुत कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी को बुरी तरह से अब परेशान कर रहा है और यह फैसला ममता बनर्जी के आने वाले चुनाव के लिए सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। दिखाते हैं आपको कौन से सबूत हैं, कौन से साक्ष्य हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग ने अब की बार साफ कह दिया कि ये तो अब की बार ये ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अति कर दी है। जी हां, अति कर दी है। किसी चीज की अति होती है कि जब किसी को बर्दाश्त से बाहर हो जाए कोई चीज। चलिए बढ़ते हैं पूरे खबर की तरफ। एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी ओर से एफिडेविट दाखिल किया है। ध्यान रखिएगा, एफिडेविट ये वो सबूत हैं जो एफिडेविट में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कदम कदम पर बाधा उत्पन्न किया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वो जनता को आयोग के खिलाफ भड़का रही हैं। एक मुख्यमंत्री चुना हुआ सिटिंग मुख्यमंत्री जनता को चुनाव आयोग के सामने खिलाफ भड़काती हैं। उनके उकसावे पर चाकुलिया में बीडीओ कार्यालय पर 700 उपद्रवियों ने हमला किया था। ये साफ तौर पर एफिडेविट में है। आयोग ने तृणमूल के मंत्रियों विधायकों पर भय का माहौल पैदा करने का भी आरोप लगाया है। ध्यान रखिएगा, अभी एफिडेविट शुरू हुआ है। यह एफिडेविट साफ तौर पर चुनाव आयोग कह रहा है, एक ऐसी संस्था कह रही है, कोई सड़क पर चलता हुआ सड़क छाप बीजेपी जो है कांग्रेस का नेता नहीं, जो राहुल गांधी सड़क पर चलते हुए सिर्फ बोल रहे हैं कि रोड चोरी हो रहा, वोट चोरी हो नहीं। यहां पर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था जो एफिडेविट दे रही है, यानी लिखित दे रही है। राहुल गांधी की तरह सिर्फ चुनाव आयोग ये काम नहीं कर रहा है कि वो आरोप लगा रहा है, कतई आरोप नहीं, सबके साक्ष्य मतलब अगर कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो अब कोर्ट का जो फैसला वो तय। और अब ममता बनर्जी के जिस प्रकार के उनके इरादे हैं, जिस प्रकार की उनकी राजनीति है, उस राजनीति पर मेरे ख्याल से अब फुल स्टॉप लगने वाला है। चुनाव आयोग के एफिडेविट की मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। सबसे अहम बात इसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले बताया गया है इसमें भड़काऊ बयान। जी हां, आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। यह कोई आसान बात नहीं है, यह सब कुछ एफिडेविट में लिखित है। चुनाव आयोग के अनुसार ममता ने सीधे तौर पर लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया है। यह सबसे पहला पॉइंट है उस एफिडेविट में। और दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री के लिए चुनाव आयोग लिख रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई मतलब छुटपुटिया नेता नहीं, मुख्यमंत्री के लिए लिख रहा है जिसकी सरकार है इस वक्त और सिटिंग मुख्यमंत्री है। दूसरा पॉइंट, चुनाव आयोग ने कहा भय का माहौल है। जी हां, भय का माहौल। एफिडेविट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ को और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ को अपने काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा विशेष निशाना बनाना एक और पॉइंट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आयोग ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने 14 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
एक माइक्रो ऑब्जर्वर को विशेष रूप से निशाना बनाया, उसे डराया और धमकाया। ध्यान रखिए, ममता बनर्जी ऑब्जर्वर को डरा धमका रही हैं। ये एफिडेविट में लिखा है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जो दिया है। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या किस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं। यह राजनीति है या लोगों को डराना धमकाना, या लोगों को किस प्रकार की राजनीति हो रही है, आप समझिएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने लिखा है कि चाकुलिया में हमला। जी हां, यह लिखा गया है कि उत्तरी दिनाजपुर जिले में चाकुलिया में लगभग 700 लोगों की भीड़ ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। उन्होंने मतदाता सूची में सुधार के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर को नष्ट कर दिए। अब सोचिए, 700 लोगों की भीड़, मतदाता सूची को सुधार करने वाले कंप्यूटर सिस्टम तक को नष्ट कर दिया जा रहा है। ये लोग कहते हैं ईवीएम से चुनाव मत कराओ, ये लोग कहते हैं चुनाव किससे करा लो, चुनाव बैलेट पेपर से कराओ। अब सोचिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ये लूट लेंगे, ये लूट लेंगे बैलेट पेपर को। इनका बस नहीं चलता तो ईवीएम को भी ये लोग आग लगा देते। लेकिन क्या करें, सिक्योरिटी फोर्सेस जितने हैं कि ये लोग उसमें भी नहीं कर पाते। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और पॉइंट किया, उन्होंने कहा सामूहिक इस्तीफे की बात करी। चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट में कहा गया कि 14 जनवरी को 9 माइक्रो ऑब्जर्वर ने हिंसा और सुरक्षा की कमी का कारण अपने कर्तव्यों से मुक्ति का अनुरोध करते हुए पत्र प्रस्तुत किए हैं। सोचिए, जो ऑब्जर्वर हैं ममता बनर्जी के डर से अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। यह है हिंदुस्तान, यह हिंदुस्तान है जहां सुप्रीम कोर्ट में एक संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसके एम्प्लॉइज के धमकाने कर लेकर के सब कुछ हुआ और वो अपने आप को सरेंडर करने का है। और ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है और ये कोई और काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रही है ममता बनर्जी। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया, राजनीतिक बाधा। चुनाव आयोग का आरोप है कि महिलाओं का समूह मतदाता सूची में संशोधन के काम में लगे अधिकारियों को घेर रही है और नारे लगाकर उनके काम में बाधा डाल रही है। ममता बनर्जी हर एक चाल चलती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस बल को लेकर भी लिखा है, पुलिस की निष्क्रियता लिखी है। आयोग ने अपने एफिडेविट में जो कहा है उसमें कहा है कि स्थानीय पुलिस बीएलओ की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी कर रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना में जनक बताया गया है। अब आप खुद सोचिए कि ममता बनर्जी क्या करना चाह रही हैं। और इसके बाद ये एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। और जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रही है, तो आखिरकार राहुल गांधी से चुनाव आयोग कहता लिखित दो तो नहीं देते हैं। और ये देखिए, एक संवैधानिक संस्था जो लिखित दे रही है कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, और एफिडेविट दे रही है। जबकि चुनाव आयोग कहता मुझे देने की जरूरत नहीं, आप आवश्यकता नहीं है, देखिए आप, हम तो एक संवैधानिक संस्था, मैंने कहा मेरे कहने की बात ही है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग लिख कर दे रहा है। और फिलहाल इस सब को लेकर के अब ममता बनर्जी को अटकल लगाई जा रही है कि इस एफिडेविट पर ममता बनर्जी पर अब बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। क्योंकि अब रिटर्न में, मतलब ये कोई जुबानी बात नहीं है कि जुबानी जंग हो रही है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कतई नहीं, लिखित में एफिडेविट दिया जा चुका है। और ये सारे पॉइंट सीधे तौर पर ममता बनर्जी को कोट करते हुए चुनाव आयोग अगर लिख रहा है तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट बड़ा कार्रवाई करेगा। आपको लगता है ये कार्रवाई इस पॉइंट्स पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है? इसमें भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।